नमस्कार बच्चों, आज मैं कक्षा तृतीय को व्याकरण वृक्ष में से पाठ 3 पढ़ाने जा रही हूँ। कक्षा तृतीय को जो ये आप लोगों की छोटी वाली किताब है व्याकरण वृक्ष, उसमें से पाठ 3 मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है मात्राएं। जब स्वर किसी व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। जब स्वर किसी भी व्यंजन, स्वर कौन से होते हैं? ए आ से लेके अंगरखाली तक ये होते हैं स्वर, और व्यंजन कौन से होते हैं? क से लेके ग तक ये होते हैं व्यंजन। कोई भी स्वर किसी भी व्यंजन के साथ मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। उस बदले हुए छोटे रूप को मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर से सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। इन्हें व्यंजन के साथ लगाए जाते हैं। खाली अ से अनार को छोड़ के बाकी जो सारे स्वर हैं उनकी अपनी मात्राएं होती हैं, और उन मात्राओं को व्यंजन के साथ हमेशा मिलाकर लिखते हैं। जैसे पेड़, जैसे प में मात्रा लगी है, प क्या है? व्यंजन। प में व्यंजन के साथ मात्रा लगी तो ये बन गया पेड़। जामुन, खरगोश, शेर, खिलौना। अब इन चित्रों के नीचे लिखे गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए। इन शब्दों में कुछ रंगीन चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। ये रंगीन चिन्ह ही स्वरों की मात्राएं। ये जो आपको रंगीन दिख रहे हैं ये ही मात्राएं हैं। व्यंजन के साथ स्वर न लिखकर उनकी मात्रा लगाते हैं। उस व्यंजन को मात्रा के साथ ही बोलते हैं। यदि ऐसा नहीं होता, अगर हम स्वर की मात्रा व्यंजन के साथ नहीं लगाते तो क्या होता? का को हम क्या बोलते? क आ का पढ़ते। कू को हम क्या पढ़ते? क ऊ पढ़ते। लेकिन मात्रा जब लगती है तो उसे व्यंजन के साथ ही बोला जाता है, जैसे का, की, कू, को आदि। स्वर, मात्रा, शब्द और वाक्य। जैसे अ की मात्रा दिखाई नहीं देती, सिर्फ सुनाई देती है, ये सभी को पता है। ऐसे क्या शब्द बना? सबक। वाक्य बना पुलिस ने चोर को अच्छा सबक सिखाया। आ की मात्रा, आ से बना शब्द सागर, फिर इसका वाक्य है। छोटी ई, जिसको हम धीरे से बोलेंगे वो है छोटी की मात्रा, छोटी से शब्द बना सिर। ई बड़ी, सीख, छोटाऊ की मात्रा, शब्द सुमन। बड़ाऊ की मात्रा, शब्द बना है इससे सूरज। ऋषि, री की मात्रा ये है, री से शब्द बना कृषि। ए की मात्रा, और फिर ए से शब्द बना सेब। आई से बना सैनिक। ओ सोना, औ सौदागर। और ये इन सब के वाक्य हैं। शब्द। अब आता है शब्द किससे बनता है? ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। जो मुख से हमारे मुख वर्णों की जो वर्ण और हमारे मुंह से जो वर्ण बोलते हैं उसकी जो ध्वनि है उससे ही शब्द, उनके मेल से शब्द बनते हैं। लेकिन किसी भी वर्ण को किसी भी वर्ण से मिला देने से शब्द नहीं बनता। लेकिन ये भी है, इसमें ये भी बात होती है, जैसे कोई भी वर्ण अगर किसी भी वर्ण के साथ मिला देंगे तो शब्द नहीं बनेगा। जैसे लकम कोई शब्द बना क्या? नहीं, लकम कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता है। यदि हम इन्हीं वर्णों को सही क्रम में लगाएंगे तो सही शब्द बनेगा। यही वर्ण अगर हम एकदम सही तरीके से लगाएंगे, जैसे कलम, तो क्या बन गया? कलम। यह एक वस्तु का नाम है जिसे हम लिखने का काम करते हैं। अब आता है वाक्य। शब्दों के क्रमबद्ध मेल को वाक्य कहते हैं। शब्द, जो हमने ये शब्द बनाए, शब्दों का जो क्रमबद्ध, शब्दों का जो सही तरीका का जो मेल होगा, क्रमबद्ध उनको लाइन से लिखेंगे, वो ही वाक्य होते हैं। कथा सुनाई मुकुल ने कविता में। अब ये कुछ बना क्या है? तो कहने को तो ये सारे शब्द है, कथा भी शब्द है, सुनाई, मुकुल ने कविता में, पर अब इनका क्या है? क्रमबद्ध मेल नहीं है, ये सही तरीके से नहीं लिखे गए हैं, ये वाक्य सही नहीं है। इस वाक्य में शब्दों को सही क्रम में नहीं रखा गया है। अब इसी वाक्य को दोबारा देखिए। मुकुल ने कथा में कविता सुनाई। अभी इस वाक्य को सही तरीके से लिखा गया है तो इसका अर्थ भी निकल रहा है, मुकुल ने कथा में कविता सुनाई। इस प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। मुख्य बातें। व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप या चिन्ह लगता है
वह उस स्वर को बोलने में लगने वाले समय को दर्शाता है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ स्वर न लगाकर उस स्वर की मात्रा लगाते हैं। अ स्वर की मात्रा दिखाई नहीं देती, केवल सुनाई देती है। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं और शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य। आपको ये एक टोकरी दिख रही है, इस टोकरी में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। इसमें से कुछ शब्द सही है, कुछ गलत है। आपको सही शब्द यहाँ लिखने हैं और गलत शब्द यहाँ लिखने हैं। ख शब्दों में सही स्थान पर मात्राएं लगाकर दोबारा लिखना है। अक्षरों ये लिखा है ए ख रे ट, अब इसमें मात्राएं लगानी है आपको। ये सारे शब्द मैंने लिखे हुए हैं, आप मात्राएं लगाकर आपको इनको अपनी बुक में आपको अपनी किताब के अंदर करने हैं। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वर्णों को सही क्रम देकर शब्द बनाइए। ये शब्द उल्टे पुल्टे लिखे हुए हैं, आपको इनको सही बना के लिखना है। पहला बना है मकान, जूता, तराजू, आसमान, टेलीविज़न, मटर। फिर चित्र देखो और मात्राएं लगाकर फूलों के नामों को पूरा कीजिए। ये जो चित्र लिखे हुए हैं इनमें मात्राएं लगी नहीं है, आपको इनको लगा के, जैसे इसमें ये क्या है, गुलाब, चमेली, सूरजमुखी, गेंदा। फिर है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। मैदान है, कुछ बच्चे में रहे खेल। अब ये वाक्य सही नहीं है, इसको आपको सही करके लिखना है। इसका ये जैसे ये बन रहा है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इसी तरीके से ये सारे वाक्य हैं जो मैंने इसमें किए हुए हैं, वो आपको करने हैं। फिर 6 नंबर आता है, वाक्य बनाइए। ये कुछ शब्द दिए हैं जिनसे आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। पहला है पतंग, आसमान में पतंग उड़ रही है। इसी तरीके से आपको ये वाक्य बनाने हैं। 6 आता है, दिए गए चित्र में अंगों के नामों में उचित मात्रा लगाकर पूरा कीजिए। ये शरीर के अंगों के नाम है, इसमें उसकी मात्राएं लगाकर उनको पूरा करना है। धन्यवाद। अब आपका काम हिंदी व्याकरण पार्ट 3 हिंदी व्याकरण। अब आपको अपनी किताब कॉपी के अंदर जो आप अपना कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण लिख के एक पेज पे आप हिंदी व्याकरण लिख देंगे। फिर उसके आगे वाले पेज से अपना वर्क शुरू करेंगे। उसमें पार्ट का नाम लिखेंगे, पार्ट 3 मात्राएं। अब इसमें है मात्रा ज्ञान। सबसे पहले किसकी मात्रा कैसी होती है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, अ। ये सारी मात्राएं आपको ऐसे, इन मात्राओं का ज्ञान आपको ऐसे है। आपको वैसे मात्राएं सबको आती है, फिर भी आपको एक बार में मात्राओं का फिर से मैंने आपको बता दिया है। फिर इसमें है प्रश्न नंबर 1, आप करेंगे शब्द किसे कहते हैं। 2 या 2 से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कमल। प्रश्न नंबर 2, वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, राम गया बाजार। ये शब्द है तो कहने को तो ये शब्द ही है, पर ये शब्द सही तरीके से नहीं लिखे गए हैं, जो इनका सार्थक मेल नहीं हो रहा है, तो इनसे वाक्य का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो इसका जैसे राम बाजार गया, अब ये एकदम से पूरे तरीके से इसका अर्थ निकल रहा है, राम है जो बाजार गया है। तो इसका ये सही तरीके से नहीं लिखे तो इनका अर्थ नहीं निकलता, जो सही तरीके से लिखा गया उनका अर्थ निकलेगा। अब ये कार्य आपको अपनी हिंदी की कॉपी के अंदर करना है। पहले आप हिंदी व्याकरण डालेंगे, उसके बाद मात्रा ज्ञान करेंगे। ये आपको एक बार मात्रा को ज्ञान मैंने करवाया है, और फिर प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।